हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 10 को लेकर मैं सुशील कुमार अपने चैनल नेट एजुकेशन पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। यूनिट 10 में जो हमारा लास्ट यूनिट है, इसमें मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व के यूनिट्स में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो इसको हम पहले भी समझ चुके हैं और आज भी हम समझ लें कुछ शब्दों में कि समान रूप से प्रदान की गई शिक्षा, साथ साथ समान रूप से बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी समस्या का सभी को समान रूप से प्राप्त कराई गई शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से यही बिंदु सामने आता है कि बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी ऊंच नीच का, बिना किसी कैटेगरी वर्ग क्लासिफिकेशन, बिना किसी समूह, बिना किसी उत्पन्न समस्याओं के समान रूप से दी गई शिक्षा, चाहे उसमें समाहित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसे भी उस कंडीशन के अनुसार समान रूप से शिक्षा प्राप्त कराने की जो परिभाषा है या जो योजना है वो एक प्रकार की समावेशी शिक्षा कहलाती है। उदाहरण के लिए हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ विकलांग माने जाते हैं। तो ये जो होते हैं कुछ कान से, किसी को आंख से, किसी को देखने में, किसी को लिखने में, किसी को समझने में, किसी को हाइट में या किसी को चलने में इत्यादि, इन सभी तरह की समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती है। तो इन सारे समस्याओं को सम्मिलित रूप से एक ही वर्ग में सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्था है वही हमारी समावेशी शिक्षा है। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। दूसरा बिंदु है हमारा इस यूनिट का समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। इसके मुख्य सिद्धांत है कि हमें राइट टू एजुकेशन जो है, मूल शिक्षा का अधिकार वो सभी को है, तो सभी को इस अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कि बिना भेदभाव की यह शिक्षा दी जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है कि समान अवसर की प्राप्ति, सभी को समान अवसर की प्राप्ति कराई जाती है। चौथा प्रिंसिपल है कि व्यक्तिगत भिन्नता के बावजूद भी अगर हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता मौजूद है, किसी की समझ में, किसी की देखने में, किसी को सुनने में, किसी को चलने में, ये जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समस्याएं हैं। तो व्यक्तिगत समस्याओं के बावजूद भी सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही है हमारा समावेशी शिक्षा। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, विषय क्षेत्र। इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय क्षेत्र क्या है? तो यह जिनके लिए है वही इसके स्कोप है, अर्थात शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से निशक्त लोग इसके स्कोप हो गए। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वह भी इसके क्षेत्र होते हैं। और अधिकांशतः शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त का जब आंकड़ा पूरे भारतवर्ष में लिया गया है तो इसके अनुसार देखा गया है कि 3.9% जो है वह समावेशी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दी जा रही है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा ज्यादा निशक्त पाए जाते हैं मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा ये इसका स्कोप हो गया। थर्ड है कामकाजी मजदूर या छात्र। आजकल हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं या उनके माता पिता जो शिक्षा लेना चाहते हैं, तो कामकाजी मजदूर या छात्रों को दी गई शिक्षा, तो ये स्कोप हो गया, इसका क्षेत्र हो गया जो कामकाजी मजदूर वर्ग के क्षेत्र। और फोर्थ है बीपीएल या आदिवासी की शिक्षा। यह समावेशी शिक्षा जो है बीपीएल वालों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए मुख्य रूप से मानी जाती है। तो ये स्कोप जो है ये आदिवासी के लिए और बीपीएल के लिए विशेष रूप से होगा। इसके लक्षित समूह की जब हम बात करते हैं जो हमारे यूनिट में है, इसके लक्षित समूह क्या है, जैसे 3 भाग में बांटा गया है हमारे यूनिट में, हमारे सिलेबस में। फर्स्ट है डाइवर्स लर्नर्स के रूप में अगर देखें, मतलब वह लर्नर्स जो निम्न कैटेगरी के हैं, अर्थात बीपीएल श्रेणी से आते हैं या ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अन्य जातिगत भिन्नता के कारण उसमें बदलाव देखा गया है, उसको अलग कर दिया गया है, वो अभी मुख्य रूप से वह हमारे बेसिक जो रूट है हमारा एजुकेशन का उससे वह नहीं जुड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से ऐसे वंचित विद्यार्थियों छात्रों के लिए, जो लर्नर्स के लिए जो एजुकेशन है वो है हमारा समावेशी शिक्षा का एम या लक्ष्य, या यूं कहें कि टारगेट ग्रुप ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा है हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अर्थात वह ग्रुप जो हाशिए पर है, अर्थात वंचित समूह। मतलब
जो समान वर्ग से, समान जाति से, समान क्षेत्र से, समान रूट से भी दूर हो गया है, बिल्कुल साइड हो गया। अगर इस बोर्ड की बात की जाए, इस बोर्ड के हाशिए को यहाँ रखा जाए, अर्थात मुख्य बोर्ड से बिल्कुल साइड, अर्थात मुख्य पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग विद्यार्थी, अलग छात्र, अलग लोग को हाशिए पर कहा जाता है, अर्थात वह वंचित समूह ही माना जाता है। तो उसके लिए ये टारगेट इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो खास करके ऐसे छात्र छात्राओं और लोगों के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। थर्ड है हमारा लर्नर्स डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी स्टूडेंट, मतलब वैसे छात्र छात्राएं, विद्यार्थी जो डिसेबल हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो अक्षम हो अपनी पढ़ाई को लेके, सुनने को लेके, देखने को लेके, चलने को लेके, समझने को लेके, कहीं ना कोई उसके साथ अक्षमता देखने को मिलती है। इस अक्षमता के बेस पे उसे जो है लक्षित टारगेट के रूप में ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम फिलॉसफी ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एट फर्स्ट जो एजुकेशन था वो एक नॉर्मल एजुकेशन ही था। उस एजुकेशन को फिर ऐसे निःशक्त बच्चों के लिए जो एक प्रोवाइड कराने जाने लगी तो वो स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाने जाने लगा। फिर स्पेशल एजुकेशन और जनरल या सिंपल एजुकेशन को एक साथ कनेक्टिविटी किया गया, अर्थात एक साथ जोड़ कर देखा गया, तो वह ही इंक्लूसिव एजुकेशन बन गया। और वह इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का रूप है। अब इस समावेशी शिक्षा का भी और विस्तृत रूप देखा जाए तो ये एकीकृत अर्थात इंटीग्रिटी एजुकेशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो हमारा जो फिलॉसफी है अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन, वह समान रूप से देखा जाए तो सिंपल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रिटी एजुकेशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। और इस रूप में ही हम शिक्षा के और सारे टर्म्स को इवेल्यूट करते हैं। हमारे इस यूनिट का लास्ट पॉइंट है कि प्रोविजन लीगल प्रोविजन पॉलिसी एंड एक्ट लेजिस्लेशन, अर्थात निम्न कुछ ऐसी पॉलिसी है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो NEP अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इसकी स्थापना की गई थी। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, यह मुख्य रूप से शिक्षा में समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया था। पहली ऐसी शिक्षा नीति जो थी जो समावेशी शिक्षा के विस्तार की बात की थी। दूसरा है हमारा POA का अर्थ हुआ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यह 1992 में प्रारंभ हुआ है। इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में ही माना जाता है। यह भी निःशक्त व्यक्ति, डिसेबल व्यक्ति, बच्चे इत्यादि के विकास के लिए अत्यधिक काम किए हैं। और थर्ड है हमारा PDA का अर्थ हुआ PDA निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995। इसे पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के रूप में जाना जाता है। यह भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और निभा रहे भी हैं। NCF 2005 की बात करते हैं। यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। यह मुख्य रूप से शैक्षिक और आर्थिक छूट प्रोवाइड कराया है ताकि समावेशी शिक्षा और ज्यादा विस्तृत रूप प्रदान कर सके, विस्तृत रूप की ओर आगे बढ़ सके। और लास्ट है हमारा NPD। यह NPD नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006, यह निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति है 2006 की। और इसका एक सबसे बड़ी बात है इस बात पूछने के लिए, ये इसका जो लक्ष्य है वो 2020 तक का लक्ष्य है। अतः यह प्रश्न आने की अधिक संभावना होती है। और यह 2020 तक अपनी निःशक्तता पर कंट्रोल करने के लिए अपने लक्ष्य को लेके यह तैयार है, यह योजना, और कर भी रही है। 2020 इसका लास्ट समय था अपनी निःशक्तता को समाप्त करने या उसे सुधार करने की। नेक्स्ट है हमारे कुछ एक्ट हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, तो कुछ एक्ट भी हैं जो एक्ट मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा को विस्तृत रूप प्रदान करने का काम किया है। जिसमें RCI की बात की जाए, RCI अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992,
इसे आरसीआई के नाम से जानते हैं। यह भी मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा के विस्तार के लिए सबसे पहले एक्ट के रूप में मानी जाती है। दूसरा एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, यह 2001-2002 में इनका गठन हुआ है। यह भी 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की है, जिनमें समावेशी शिक्षा का समायोजन किया गया और समावेशी शिक्षा के विकास के लिए आज भी यह कार्यरत है। और लास्ट है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो यूएनसीआरपीडी। यह 2006 में गठित है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2006 को मानी जाती है। यह 30 मार्च 2007 को फिर से फोर्सफुली तैयार हुआ था और 3 मई 2008 से रेगुलर सुचारू रूप से चल रही है। इसमें 163 कंट्री का जो फॉलोअर्स हैं इसके, जो इसके कार्य में लगे हुए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को फुल शिक्षा दी जाए, खास करके वैसे बच्चों को जो डिसेबल है, डिसेबल बच्चों को उसके अधिकार की प्राप्ति निश्चित रूप से कराई जाए। यह अंतरराष्ट्रीय एक्ट के रूप में काम करती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म यूएनसीआरपीडी 2006 के नाम से जाना जाता है। ये सारी नीतियां और अधिनियम मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने का काम करती है एवं निष्पक्षता को समान रूप से समान शिक्षा के साथ जोड़कर और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने की बात हमारे समाज में लाती है। इस तरह से हमारा यूनिट ए जो है 10A, यह मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, विषय क्षेत्र, उसके टारगेट और इवैल्यूएशन ऑफ द फिलोसफिकल इंक्लूसिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा की कुछ नीतियां और अधिनियम एक्ट के रूप में हमारा है यह हमारा यूनिट 10A। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हमारा 10B जो होगा वह कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट अर्थात दोषग्रस्तता की अवधारणा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।